कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 51। तो हम भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोकों पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा और विराट रूप देखने के बाद भगवान का चतुर्भुज और द्विभुज रूप देखा। अब इस रूप को देख के अर्जुन क्या कहते हैं, ये इस श्लोक से। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 51। अर्जुन उवाच द्रष्टा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवर्तः सचेता प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। देखिए, अर्जुन कहते हैं कि भगवान अभी बहुत हो गया आपका वो विकराल कराल रूप देखे, अब ये रूप मेरे से और सहन नहीं होता। और पिछले 40 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान के विराट रूप का दर्शन है, विराट रूप के बारे में बताया गया। और उसके तुरंत बाद भगवान अपना चतुर्भुज और द्विभुज रूप दिखाते हैं। अब ये द्विभुज रूप देख के और चतुर्भुज और द्विभुज रूप देख के अर्जुन ने राहत की सांस ली। तो कई बार जैसे होता है ना, हम टाइट कपड़े या टाइट शूज पहन के बाहर चले जाते हैं और हमको मौका नहीं मिलता उनको निकालने के लिए, और जब जैसे घर आते हैं उसके बाद जब हम वो टाइट कपड़े ढीले करते हैं या शूज़ निकालते हैं, तब हमको राहत की सांस मिलती, तब हम बोलते कि हाँ, अभी राहत की सांस हुई है। तो अर्जुन कहते हैं, द्रष्टा इदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन। देखिए, भगवान कृष्ण का जो ओरिजिनल जो रूप है, वास्तविक रूप कैसा है, वे द्विभुज रूप है। जो मनुष्य रूप है ये भगवान का असली रूप है। तो बाइबल में भी जैसे बताया गया है कि आदमी का रूप कैसा है, जैसा भगवान का रूप है। अब जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो पुत्र जैसा होगा ऐसा ही पिता होगा। तो भगवान भगवती गीता में बताते हैं कि मैं सबका पिता मैं हूँ। तो जैसे हम हैं ऐसे ही भगवान है। और पिछले श्लोक के दौरान भी हमने देखा भगवान कृष्ण कहते हैं स्वकम रूप, यानी कि 2 हाथ वाला फॉर्म है उसका जो वास्तविक फॉर्म है। तो अर्जुन कहते हैं, द्रष्टा इदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन, कि हे भगवान, आपका जो सौम्य रूप है उसको देख के मैं भी अब सौम्य हो गया हूँ। इदानीम अस्मि संवर्त, कि मैंने अपने जो ओरिजिनल जो मेरा नेचर था, वास्तविक जो मेरी प्रकृति थी, मैं उसमें अब स्थित हो गया हूँ। आपका जो विराट रूप देख के मैं डर गया था, हिल गया था, अभी मैं स्थिरचित हो गया हूँ। सचेता प्रकृतिम गता, मैं अभी आपके साथ मित्रवत जैसा व्यवहार कर सकता हूँ, प्रेममयी जो व्यवहार है वो मैं आपसे कर सकता हूँ। अब मेरे को आपसे डरने की जरूरत नहीं। और पिछले श्लोक में भी देखा भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, भगवान जीव को डराना नहीं चाहते। भगवान हमेशा चाहते हैं कि जीव उनसे प्रेम करे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी महानता और थोड़ा सा डर दिखाने की जरूरत है। जब तक थोड़ा सा डर नहीं होगा, प्रेम का असली रूप हम नहीं देख सकते हैं। तो भौतिक जगत में भी जैसे हम देखते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमसे प्रेम करता है, तो हम थोड़ा सा डरते हैं, यार मैंने ऐसा कर दिया तो उसको क्या लगेगा, कि उसको बुरा लग जाएगा। मैंने ऐसा बोल दिया तो कहीं उसको बुरा ना लग जाए, वो दुखी ना हो जाए। इस चीज़ से हम थोड़ा सा डरते हैं। तो वो थोड़ा सा डर चाहिए। माँ पिताजी से जैसे देखो, कोई बच्चा है या मनुष्य है, उनको माँ पिताजी से थोड़ा सा डरना चाहिए। अगर वो माँ पिताजी से डरना छोड़ देगा तो फिर वो संकट में, मुसीबत में पड़ जाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप मुझसे प्रेम करो, मेरा ओरिजिनल फॉर्म देखो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। और अर्जुन कहते हैं कि यस, मैं अभी वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ गया हूँ। अब आपका ये सौम्य रूप देख के मैं भी सौम्य
हो गया हूँ, अब मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपके साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूँ, अपनी भावनाओं को शेयर कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.